चलिए स्टार्ट करते हैं मेश एनालिसिस लेक्चर नंबर 3। तो ये CSVT एग्ज़ाम और जितने भी डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम हैं उनमें पैटर्न क्वेश्चन है। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में। तो देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए क्या बोला है, फाइंड VAD, मतलब इस ब्रांच से लेकर इस ब्रांच के बीच का वोल्टेज कितना है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, या इसको बताया था मेश एनालिसिस। तो इसके लिए बताओ तुम लोग, ये क्या है, आइडियल करंट सोर्स। ये क्या दिया हुआ है, आइडियल करंट सोर्स। तो आइडियल करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज बता सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि प्रतिरोध आइडियल करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज नहीं बता सकते सर। अब ये बताओ, एक लूप है तो ये करंट यहां पर फ्लो होगा कि नहीं, जो कि 2 एम्पियर का है। तो 2 एम्पियर करंट दे दिया है, तो डायरेक्ट इसमें हमको क्या ले लेना है, करंट को 2 एम्पियर। अब देखो करंट इधर ऐसे ट्रेवल करेगा। क्यों ऐसा ट्रेवल करेगा? क्योंकि इसने डायरेक्शन दिया हुआ है सर, क्योंकि दिया हुआ है। जब भी डायरेक्शन दिया रहेगा हमको उसको मान लेना है। तो ये ऐसा बोला है कि भैया इसमें करंट ऐसा फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मान लेना है। तो इसमें कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है? तो ये देखो, जहां करंट एंटर करेगा प्लस, जहां लीव करेगा आया ना समझ। तो यहां एंटर कर रहा है, यहां प्लस, यहां माइनस। यहां एंटर कर रहा है तो ये वाला प्लस और ये वाला वो पार वाला माइनस। ठीक, कौन पार आए? ठीक, अब देखो ये प्लस, इसको जानते हो आप। इसमें अगर तुमको निकालना है तो इसमें करंट ऐसा फ्लो कर लो, तो जानते हो। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, इसके पहले यहां करंट निकाल लेते हैं, कितना करंट फ्लो होगा। तो कितना करंट फ्लो होगा कैसे निकालोगे? ओम का नियम। ओम का नियम क्या बोलता है? करंट बराबर वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है सर बताओ? 30। वोल्टेज कितना है? 30। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 3 2 5 और कितना हो गया? 10। टोटल 10 बटे 10, तो कितना हो गया सर? 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इसमें कौन सी दिशा में? इस डायरेक्शन में फ्लो होगा सर। आया ना समझ सबको? धीरे धीरे समझ पा रहे हो कि भैया इसमें 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा था, इसमें 3 एम्पियर। अब पूछा क्या है? VAD, वोल्टेज बिटवीन दिस टू दिस ब्रांच, ये वाला कितना वोल्टेज होगा। तो क्या लगाएंगे? किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। देखो ध्यान से, तो कहानी कहां चालू होगा? यहां से इस क्रम में बढ़ेंगे सर, फिर ऐसे जाएगा। जैसे यहां से मेरे को यहां पहुंचना है तो कैसे रहेंगे? एक रास्ता ये हो गया और दूसरा रास्ता ये भी हो सकता है। हाँ, कोई और कट्टर रहेंगे थोड़ी नहीं था ऐसे करके या ऐसे करके रहेंगे। हाँ सर, हवा में इतना नहीं रहेंगे। ठीक है महाराज, जगत रास्ता नहीं तैरते रहेंगे भाई, एवं हवा में थोड़ी रहेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं सर। अब ध्यान दो इधर, यहां कहानी चल रही है। यहां से देखो, तो ये माइनस से प्लस जाओगे तो प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस से प्लस जाएंगे तो जल्दी बोलो, प्लस। तो यहां से यहां जा रहा हूं तो प्लस होगा। आपको हमको यहां से निकलना है, ऐसे करते हुए यहां पहुंचना है सर। समझ पा रहे हो सब लोग? ध्यान दो। तो यहां चालू करो कहानी। तो VAD बराबर क्या होगा? यहां का वोल्टेज कितना होगा बताओ? चलो, करंट कितने का फ्लो हो रहा है? तो 2 गुणा 5, तो कितना हो गया? अब माइनस से प्लस जाएगा तो प्लस। इसको हटा देता हूं पहले। VA, इसको हमेशा प्लस मानना है, ये वाले को। माइनस से प्लस जाएगा तो प्लस कितना? 5 दूनी 10। चलो आगे बताते जाओ तो समझ गए होगे। माइनस से प्लस, प्लस कितना? 4। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब यहां जाएंगे सर तो बोलो, माइनस से प्लस, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है सर?
इसमें करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। हवा में थोड़ी करंट फ्लो होगी। यहां पर देखो ये सेल्फ लूप है तो यहीं पर प्लस फ्लो होगा, इसका करंट यहीं प्लस फ्लो होगा। ये एक ब्रिज है, इसका ये एरिया दूसरा है, ये एरिया दूसरा है, बीच में ब्रिज है। आया बात समझ? तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, बस इतना ही था कॉन्सेप्ट इसमें। तो इस वाले रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, या देने से या नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो यहां पर कुछ ड्रॉप होगा? नहीं होगा सर। जब करंट ही फ्लो नहीं हो रहा ड्रॉप होगा क्या? नहीं। तो उससे रेजिस्टेंस से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो इसका कोई लेना देना नहीं है, जानबूझ के दिया है, हाथी दांत दिखाए कहने खाए कहने, जबरदस्ती कंफ्यूज कर देते। तो देख का बात यार, हमर मन की थे हम। ठीक, अब इधर देखो यहां करंट कितना हो रहा था? प्लस से माइनस। कितना एम्पियर का करंट? 3। तो 5 दिया प्लस से माइनस, और यहां का माइनस VD बराबर। जिसका भी पता नहीं है उसका बड़ा प्लेट मानना है इसको, बड़ा है बात समझ? ये बड़ा प्लेट है यहां पर VA, और जिसका भी पता नहीं है तो इसका भी ये बड़ा प्लेट इधर है ऐसे। जिसका भी पता नहीं हो बड़ा प्लेट है VD, तो VA माइनस VD। चलो करो इसको, कितना आ रहा है? पाँच वोल्ट आ जाएगा। 5 वोल्ट है बात समझ? कितने लोग को है समझ? क्लियर? क्लियर हुआ बात? तो ये देखो VA माइनस D है। अगर तुमसे पूछेगा VAD कितना है, A से D तक का वोल्टेज ड्रॉप 5, अगर उसको उल्टा पूछेगा तो क्या हो जाएगा सर बताओ? VDA पूछेगा तो -5, बस इतना ही अंतर है। जो पूछेगा वो बता देना। AD पूछेगा तो प्लस, A से D की ओर जाएंगे, उल्टा जाएंगे D से A की ओर तो क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर हुई बातें? वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये देखो यहां पर पूछा गया था कि भैया 10 ओम है 20 ओम है, कोनो रहे सी 10 रहे चाहे 20 रहे, हमारा क्या करना है? 5 वोल्ट ही आंसर आएगा। आया बात समझ? तो VAD पूछा हुआ है, DA AD पूछेगा तो 5 और VDA पूछेगा तो चलो देखो इधर इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस आएगा ना जी, तो ये माइनस आएगा और ये वाला प्लस। तो VAD पूछेगा तो माइनस और ये DA पूछेगा तो प्लस। थोड़ा चिन्ह हम बदल देना, बाकी आंसर हो जाएगा। ठीक, बस चिन्ह में देखो पक्षांतर करेंगे बराबर 0 के, है ना? यहाँ पक्षांतर करेंगे तो VA माइनस VD पक्षांतर करेंगे, 20 में से 15 गया 5, इस साइड आएगा तो -5। अब आया बात समझ? ठीक, आया बात समझ? देखो इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछता, सेम क्वेश्चन में हमसे पूछता कि भैया यहां से B से D तक का वोल्टेज क्या होगा, हाँ? तो कैसे निकालते? देखो माइनस से प्लस यहां जा रहे हैं तो VBD बराबर क्या होता है? माइनस से प्लस +6 और ये -15, तो कितना हो जाता? -9 इधर जाके प्लस वोल्ट। है ना समझ? क्लियर हुई बातें? तो इस तरीके से कुछ भी पूछेगा हम निकाल लेंगे सर। क्लियर हुई बातें? चलो अब हम देखेंगे मेश एनालिसिस 3 लूप वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको 3 लूप वाले, चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC में, SSC JEE का क्वेश्चन है, और बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें हमको पूछा है व्हाट इज द करंट अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर। अब अगर ऐसा बोला गया है सब
कि हमको 10 ओम रेजिस्टेंस से क्या निकालना है, करंट। तो तुम्हारे पास 2-3 मेथड्स हैं, हाँ? जिसको लगाना है लगा सकते हो। चलो मैं देख रहा हूँ, है ना, टाइम दे रहा हूँ, बना। देखो ये क्वेश्चंस को अगर आप ट्रिक नहीं जानते, तरीका नहीं जानते, तो यू हैव 3 to 5 मिनट्स। आप देखना ट्रिक इसको 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं साथ बिना पेन पेपर के। देखते हो ध्यान से, ये चीज़ थोड़ा चीज़ हमको सीखना रहता है। देखो नंबर तो उतना ही देके जाएगा, SSC JEE में बैठे हो तो एक ही नंबर देके जाएगा, चाहे तुम 10 सेकंड बनाओ, चाहे 20 सेकंड बनाओ, चाहे एक ग्राउंड से यहाँ तक का वोल्टेज कितना है सर, 10, यहाँ का वोल्टेज 20, तो 20 माइनस, देखो यहाँ से यहाँ जाना है मेरे को, यहाँ से पूछा है तो 10 माइनस 20/10, तो ये हो गया करंट, जो कि -10/10 -1 एम्पियर। 10 सेकेंड का काम है बस सर। आया बात समझ? अब आया बात समझ, है ना? तो मैं ऐसे इस क्वेश्चन के लिए पेन पेपर की जरूरत नहीं है। अगर तुमको पता है भैया यहाँ का वोल्टेज 20 है, यहाँ का 10, तो 10 में से 20 गया, -10/10। आया बात समझ? मजा आया महाराज? ठीक, तो ऐसे बनाते हैं सर क्वेश्चंस को। देखो ये तुम्हारा कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए है, और इसी में अगर तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम है, अब मैं से पूछ दिस, तो इसने बनाबे 0 दी, ताकि पूछे काकर से है, तो बनाबे काकर से। ये तकलीफ है सर सेमेस्टर में, सेमेस्टर में ये तकलीफ है। सेमेस्टर में क्या होता है, जेकर से कई दिस तेकर से बनायल पड़ते, अरे तमाशा है मन के। चलो हम लोग काकर से कहीं से है, तो बनाएंगे किससे, मेष से। देखो ध्यान से कैसे बनाते हैं। कितने मेष है सर, जल्दी बोलो, कितने मेष है यहाँ पर, 3, ठीक है। अब ये बताओ मेथड में कोई भी लगाऊंगा आंसर क्या आएगा, सेम है भाई, बातें समझ। देखो ध्यान से, यहाँ का करंट मान लेता हूं मैं, ये वाला करंट I1, ये वाला करंट I2, और ये वाला करंट यहां से जो फ्लो हो रहा है उसे, अब भाई 3 है तो 3 करंट मानेंगे, ये सर नो भाई, जितना करंट है उतना मानना पड़ेगा हमको। पीछे वाले समझ में आया थोड़ा बहुत चीजें जो बोला मैंने, कि जितने लूप दिख रहे हैं उतने हमको क्या मानना पड़ेगा, करंट मानना पड़ेगा। ठीक, इतनी बात आई समझ। लिखने की जरूरत नहीं है, समझो चीजों को, केवल इक्वेशन लिखना सीखो, उसका बाद बनाना किस में है, कैलकुलेटर में। देखो ध्यान से, अब मेष 1 में लगाओ सर, मेष 1 में लगाओ किरचॉफ का, चलो बताओ, माइनस से प्लस जाएगा क्या होगा, प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, +10, प्लस से माइनस 2, क्या होगा, देखो I1 इधर जा रहा है, I3 इधर जा रहा है, तो जब भी बीच में होगा तो क्या करेंगे, I1 माइनस I3, वेरी गुड, आई बातें समझ। चलो बताओ इसमें 2 में क्या होगा, -2, किसके बीच का करंट है, अब एक कर कौन आ गया, I1 और I2 दोनों आ गए हैं, तो I1 माइनस बराबर 0। आई बातें समझ। चलो इसको सॉल्व करो, 2 और 2 4, तो कितना हो जाएगा, 4I1 -2 I2 -2 I3 बराबर 10। 10 है 0 खाते। अब गुणा भाग जोड़ घटाव गलत करोगे नंबर 0 आएगा सर। सर्किट में स्टेप मार्किंग नहीं मिलता, ऐसे आंसर आया तो पूरा, नहीं तो 0। अब मतलब 2 और 3 लिख दे है, वो नंबर दे कि कौन दी नंबर, तो जोड़े नहीं सका था। दिमाग लगाओ, इसीलिए फेल हो जाते हैं लोग। याद रहेगा, कुछ नहीं करना है। अब देखो जल्दी बनाने का तरीका, देखा हमारा जल्दी
यार देखो, मैं डायरेक्ट इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, अब इसके बारे में बात करेंगे। अब एक बार चलना सीख गए, दौड़ते हैं सर, है ना। चले लेकर शुरू में सीखते थे, दौड़े चालू करते थे, याद थे, दौड़े सीखे रहा। अब बिना चले दौड़बे का ही नाक छुलाई, फिर दांत कंजरी है। देखा, ध्यान दो, इस इक्वेशन को डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूं मैं, है ना। डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, देखो ये 10 है तो बराबर में 10 लिख दो, माइनस से प्लस जा रहा है बाहर में। 2 और 2 कितना हो गया, 4 के साथ कौन आएगा, 4i1। अब ये बाहर वाला है तो माइनस कर भैया, ये माइनस वाला बाहर लेके तो माइनस कितना लेके जाइए, 2i1। ये 2 किसको लेके जाएगा, एक लाइन में आ गया आंसर। समझ पाए, यस और नो, ठीक। अब इस वाले सर्किट में लगा के देखते हैं, चलो लगाओ, इस वाले में लगाओ, पहले नॉर्मल तरीके से लगाओ जो जानते हो। माइनस, अब ये प्लस से माइनस, प्लस माइनस, और ये प्लस। चलो बताओ, यहां पर लगाते हैं, चलो लगाओ। 4i2 माइनस i3, आगे प्लस से माइनस, -20, आगे -2 बराबर, आया बात समझ। 20 को उधर पक्षांतर कर दो सर तो इधर 20 आ जाएगा, आया समझ कि नहीं, जल्दी बोलो, आया समझ। अब आगे जल्दी देखते जाओ, 2i2, 4 और 2, अब आया ना समझ, -6, गलत कर रहे हो, 2i1 होगा, 2i1 और 4 और 2 6, -6i2, आया समझ, कितना आएगा, -4i3 बराबर, आया बात समझ के नहीं, जल्दी बोलो, बराबर, क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बोलो। 4 तो समझना है, ये माइनस में है ना ये वाला, है समझ। चलो यहां तक क्लियर हुआ। अब कौन सा लूप बचा, इसको ऐसे देख के बना सकते हो कि नहीं, इस वाले को देख के बनाओ, चलो इसको, इस वाले लूप को। 2 कितना हो जाएगा, चलो नहीं आ रहा समझ तो ऐसे बना लो, प्लस से माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, चलो लिखाओ, प्लस से माइनस, -10, कौन सा करंट, i3, आगे प्लस से माइनस, 4, i3 माइनस i2, -2 i2 i3 माइनस i1 बराबर कुछ नहीं, तो 0। ठीक महाराज, चलो जल्दी करो, 14, 4, बोलो जल्दी, 10 और 14 और 2 16, -16, -16i3। अब लिख नहीं सकते थे 10, 4, 14 और 2 16, डायरेक्ट लिख सकते थे। उसके बाद 2i1 आया कि नहीं, और 4, अब आया समझ, 4 के साथ i2, 2 के साथ i1 बराबर, कितने लोग को आया समझ। इक्वेशन लिखना। अब इन इक्वेशंस को किस में सॉल्व करेंगे हम लोग, कैलकुलेटर में। चलो निकालो जल्दी कैलकुलेटर दो। तो इसमें कैलकुलेटर में आपको देखना है
हमेशा पहली बात तो ये कि इसमें आपको मोड दबाना है ऑन, फिर मोड, किसको? मोड में पूछेगा भैया क्या चीज चाहिए तो क्या कहे? इक्वेशन। 5 नंबर में देखो 2 नंबर में क्या है? ax प्लस दिख रहा है ना, ठीक, तो कितना आ जाएगा? 2 नंबर दबाओगे, फिर कुछ नहीं, कोफिशिएंट को दबाते जाओ, किसी को भी पहला दूसरा तीसरा मान सकते हैं। चलो मैंने इसको पहला मान लिया, इसको दूसरा और इसको तीसरा। अब ax प्लस by प्लस c इक्वल टू d, इसी फॉर्म में आपको इक्वेशन को जमा के लिखना है। आई बातें समझ? कोई कठिन नहीं है। अब देखो 2, फिर बराबर को दबाओ, फिर 4, फिर बराबर, -16, फिर बराबर, फिर 0 है तो 0, उसके बाद 4, उसके बाद -2, फिर 10, उसके बाद 2, -6, -4 और 20। तो I1 का वैल्यू कितना आया सर? I1 का वैल्यू दिख रहा है 0.88। I2 का वैल्यू आ रहा है -2.66। I3 -0.55। कहां पर गड़बड़ हुआ है? थोड़ा सुधारेंगे। देखो माइनस और माइनस प्लस, तो ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा? प्लस। अब अगर इसको वैल्यू पुट करके यहां पर दबा रहे हैं आप इस तरीके से 0, -4 और -1, तो देखो अगर आप प्लस माइनस को गड़बड़ करोगे तो यही तकलीफ होगा। इससे अच्छा क्या करो, एकदम धीरे धीरे सॉल्व करना। I1 का मान 0, I2 का मान कितना आ रहा है? -4 और I3 का मान -1। देखो कि आया सही, जो कि हमने किससे बनाया था? नोडल एनालिसिस से। तो कौन सरल है? नोडल एनालिसिस। इस तरीके से आई बातें समझ? तो यहां पर प्लस माइनस को ध्यान से करते रहना है ना, प्लस माइनस को ध्यान से करोगे तो आंसर सही आएगा। आया समझ? अभी आप लोग को केवल क्या सीखना है? इक्वेशन लिखते कैसे हैं नोडल में, बन जाएगा? ठीक, नोट कर लो इसको।